Hello students, welcome to your own educational platform Dream Classes. Today we will discuss how to tackle the unseen passage in your examination so that you will gain a good marks in your examinations. So अनसीन पैसेज जो है बेसिकली आपको हर एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। बेसिकली इंग्लिश लैंग्वेज का एग्ज़ाम हो, हिंदी लैंग्वेज का एग्ज़ाम हो या आपकी रीजनल लैंग्वेज का एग्ज़ाम हो, अनसीन पैसेजेस जो है हर लैंग्वेज में एंड हर क्लास में हर बोर्ड में आपको देखने को मिलेंगे। तो मैं रेकमेंड करूँगी कि जो भी स्टूडेंट ड्रीम क्लासेस से जुड़े हुए हैं सभी लोग इस वीडियो को ज़रूर देखें। इससे उन्हें काफ़ी बेनिफिट मिलने वाला है कि एग्ज़ाम में किस तरीके से वो अनसीन पैसेज को टैकल करें और उसमें अच्छे से अच्छे मार्क्स गेन कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम कुछ अनसीन पैसेज को डील करेंगे। हाँ, फर्स्ट पैसेज से स्टार्ट करते हैं। तो अनसीन पैसेज को डील करने के लिए सबसे पहले मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि पैसेज को रीड करने से पहले एक बार क्वेश्चंस की एक्सटेंसिवली रीडिंग कर लें, सो डैट कि क्या है जब हम पैसेज को पढ़ेंगे तो हमें आइडिया हो जाएगा कि क्या क्या हमें इन्फॉर्मेशन जो है हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, तो हम उसे जो है हाईलाइट करते हुए चलेंगे। तो चलिए एक बार फर्स्ट पैसेज के क्वेश्चंस को रीड कर लेते हैं। आर क्वेश्चन फर्स्ट इज हु वॉज विक्रम, विक्रम कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट वर द नेम्स ऑफ टू वुमेन, यानी कि दो महिलाएं जो हैं उनके क्या नाम हैं। वेयर डिड द मैन पुट द बेबी, मैन ने बेबी को कहाँ रखा। राइट ट्रू और फॉल्स अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट, इसमें हमें स्टेटमेंट को देख के बताना है कि स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। ट्रू मीन्स सही एंड फॉल्स मीन्स रॉन्ग या गलत। ओके, फर्स्ट स्टेटमेंट है वन डे द किंग्स मैन ब्रॉट टू वुमेन एंड अ बेबी इन द कोर्ट। किसमें कह रहा है कि एक दिन जो किंग का आदमी था, यानी कि जो राजा का महल का कोई आदमी था, वो जो है एक वुमेन को, दो वुमेन को बेसिकली और एक बच्चे को राजा के दरबार में लेकर आया। नेक्स्ट में स्टेटमेंट कह रहा है सीता एंड लक्ष्मी वर मदर एंड डॉटर, सीता और लक्ष्मी जो है वो माँ और बेटी थी। नेक्स्ट द टू वुमेन वर क्वारलिंग ओवर द बेबी, क्वारलिंग यानी कि लड़ाई करना, ये दो महिलाएं जो हैं बच्चे के लिए आपस में लड़ाई कर रही थी। द मैन पुट द बेबी इनटू द जेल, नेक्स्ट स्टेटमेंट में कह रहा है कि मैन ने बच्चे को जो है जेल में डाल दिया। ये हमने स्टेटमेंट्स पढ़ी, तो चलो आप पैसेज रीड कर लेते हैं। वंस देयर वॉज अ वेरी वाइज किंग, वेरी वाइज किंग यानी कि एक बहुत ही अच्छा और दयालु जो है राजा था। हिज नेम वॉज विक्रम, तो विक्रम जो है बेसिकली वो राजा का नाम है। वन डे द किंग्स मैन बॉट टू वुमेन एंड अ बेबी इन द कोर्ट, एक दिन राजा का आदमी दो औरतों को और एक बच्चे को कोर्ट में लेके आया। द वुमेन वर टू सिस्टर, जो महिलाएं थी वो आपस में बहनें थी। क्वेश्चन में हमें स्टेटमेंट में पूछा गया था कि महिलाएं का आपस में क्या रिलेशनशिप था। देयर नेम वर सीता एंड लक्ष्मी, और महिलाओं का नाम था सीता और लक्ष्मी। दे वर क्वारलिंग ओवर द बेबी, बच्चे के लिए आपस में लड़ाई कर रही थी। द मैन पुट द बेबी एट द किंग्स फीट, और जो मैन उनको लेके आया था उसने बच्चे को जो है राजा के चरणों में रख दिया। दे आस्क्ड देन दे आस्क्ड हिम टू गिव अ बेबी टू हिज रियल मदर, और फिर उन्होंने कहा कि वो जो बच्चा है उसे वो उसकी सही माँ को, असली माँ को दे दे। तो आप क्वेश्चंस रीड कर लेते हैं। हु वॉज विक्रम, विक्रम वॉज अ वेरी वाइज किंग, जो हमने फर्स्ट स्टेटमेंट में पढ़ा। वट वर द नेम्स ऑफ टू वुमेन, दो औरतों के नाम क्या थे, सीता एंड लक्ष्मी वर द नेम ऑफ द वुमेन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है वेयर डिड द मैन पुट द बेबी, मैन ने बेबी को कहाँ रखा। तो इसका स्टेटमेंट का आंसर ये रहा, द मैन पुट द बेबी इनटू द किंग्स फीट, राजा के चरणों में रख दिया। नेक्स्ट स्टेटमेंट में कह रहा है ट्रू फॉल्स हमें बतानी है स्टेटमेंट। वन डे द किंग्स मैन बॉट टू वुमेन एंड बेबी इन द कोर्ट, तो ये स्टेटमेंट हमारी सही है। एक दिन जो है राजा का आदमी में है दो औरतों को और एक बच्चे को कोर्ट में लेके आए, दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू। नेक्स्ट में कह रहा है सीता एंड लक्ष्मी वर मदर एंड डॉटर, जो कि बिल्कुल गलत है क्योंकि वो उसमें पैसेज में हमें मेंशन किया गया है वो दो औरतें जो हैं आपस में बहन थी। नेक्स्ट स्टेटमेंट में कह रहा है द टू वुमेन वर क्वारलिंग ओवर द बेबी, बच्चे के लिए आपस में लड़ाई कर रही थी, जो कि ट्रू है, सही है। नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है द मैन पुट द बेबी इनटू द जेल, जो मैन था उसने बेबी को जेल में डाल दिया, जो कि गलत है, तो इसका आंसर होगा एफ यानी कि फॉल्स। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पैसेज पे। क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। हैज़ द हॉर्स थ्री फीट, इसमें कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसे भी देखने को मिलेंगे जिनके लिए आपको पैसेज रीड करने की ज़रूरत नहीं होगी, आप अपनी जनरल नॉलेज के बेसिस पे या जनरल अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे भी बता सकते हैं। जैसे कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है हैज़ द हॉर्स थ्री फीट, क्या घोड़े के तीन पैर होते हैं, तो ये तो हमारी अंडरस्टैंडिंग से हम बता सकते हैं नो द हॉर्स हैज़ फोर फीट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द हॉर्स माउथ राउंड, क्या घोड़े का मुंह जो है गोलाकार बेसिकली शेप में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज़ द
वट इज़ द इन हिज नेक, यानी कि उसकी गर्दन में हमें क्या चीज़ देखने को मिलती है. हैज़ द हॉर्स हॉर्न्स, क्या हॉर्स के सर पर सींग होते हैं. नेक्स्ट, व्हाट आर द डिफरेंट कलर्स ऑफ द हॉर्स, यानी कि घोड़े किस किस रंग में हमें देखने को मिलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द हॉर्स ईट, घोड़ा क्या खाता है. डज द हॉर्स ड्रिंक वाटर, क्या घोड़ा पानी पीता है. नेक्स्ट, व्हाट आर द गुड क्वालिटीज ऑफ अ हॉर्स, घोड़े में क्या क्या गुड क्वालिटीज होती हैं. व्हाट डज द हॉर्स डू फॉर अस, घोड़ा हमारे लिए क्या क्या करता है. हाउ डू वी यूज़ द हॉर्स, घोड़े का हम किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, डज द हॉर्स लव हिज, सॉरी, हाँ, डज द हॉर्स लव हिज मास्टर, क्या जो हॉर्स है वो अपने मास्टर को प्यार करता है. एंड द नेक्स्ट वन इज हु इज़ मोर फेथफुल, डॉग और अ हॉर्स, घोड़ा और जो कुत्ते में से हमें बताने कि कौन ज़्यादा फेथफुल होता है अपने मास्टर के प्रति. हमने क्वेश्चंस रीड कर लिए, अब हम पैसेज को एक बार रीड कर लेते हैं. द हॉर्स इज़ अ 4 फुटेड डोमेस्टिक एनिमल. सो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया था, डज द हॉर्स हैज़ 3 फीट, उसका आंसर भी हमें मिल गया कि जो है इसके 4 पैर होते हैं. 4 फुटेड डोमेस्टिक एनिमल्स है, जैसे कि हम अपने घरों में पर्सनली एक शेड बना के उनका पाल के उनको रखते हैं. ही हैज़ 2 आइज 2 ईयर्स एंड अ टेल, उसकी 2 आँखें 2 कान और एक पूँछ होती है. हिज माउथ इज़ लॉन्ग, उसका माउथ जो है गोल नहीं होता, लॉन्ग होता है. क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था. नेक्स्ट, हिज टेल इज़ हेयरी, उसकी जो पूँछ है हेयरी, यानी कि उस पर काफ़ी सारे बाल होते हैं. ही हैज़ लॉन्ग हेयर ऑन हिज नेक, ये भी हमसे क्वेश्चन में पूछा था. उसकी गर्दन पे हमें क्या देखने को मिलता है, तो लंबे लंबे बाल देखने को मिलते हैं. ही हैज़ नो हॉर्न्स, उसके सर पे कोई सींग नहीं होते. हॉर्सेज आर ऑफ डिफरेंट साइज़, अलग अलग साइज़ के होते हैं, कुछ बहुत बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं. सम हॉर्सेज आर स्मॉल, सम आर बिग. हॉर्सेज आर ऑफ डिफरेंट कलर, इनके कलर्स बताए हैं, वाइट, ब्लैक, रेड, ब्राउन एंड स्पॉटेड. वाइट, ब्लैक, रेड और ब्राउन कलर होते हैं उनके. स्पॉटेड यानी कि कुछ जो बॉडी पे जो है स्पॉटेड धब्बे काइंड ऑफ बने हुए होते हैं ब्लैक कलर के या ब्राउन कलर के. द हॉर्सेज ईट्स ग्रास, हे, ग्राम, मेज एंड ओट्स. बेसिकली ये चीज़ें बताई हैं घोड़ा क्या क्या चीज़ें खाता है. तो हमें पता है कि घोड़ा एक वेजिटेरियन एनिमल्स में कंसिडर किया जाता है, हार्बीवोरस की कैटेगरी में आता है, जो कि जो है सिर्फ पौधों प्लांट से मिली हुई चीज़ें खाता है, किसी भी तरीके का कोई नॉन वेजिटेरियन फूड नहीं लेता है. ये भी मेंशन है, ही डज़ नॉट ईट फिश और मीट, फिश और मीट नहीं खाता है. नेक्स्ट में कह रहा है द हॉर्स इज़ वेरी यूज़फुल एनिमल, ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट, घोड़ा जो है बहुत ही यूज़फुल जानवर है और बहुत इंटेलिजेंट, ओबीडेंट और फेथफुल भी है. जो है समझदार है, अपने मास्टर की जो बातों को मानता है और उसके प्रति फेथफुल रहता है. नेक्स्ट, ही इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, बहुत ताकतवर होता है. ही कैन रन फास्ट, तेज़ दौड़ सकता है. सो ही हेल्प अस इज मैनी वे, इस तरीके से घोड़ा जो है हमें कई चीज़ों में मदद करता है. ही इज़ यूज फॉर राइडिंग, राइडिंग के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है. कैरिंग हैवी गुड्स, भारी सामान को कैरी करने के लिए. ही इज़ यूज फॉर प्लकिंग द फील्ड, खेतों खलिहान में प्लकिंग के लिए जो है उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है. एंड कैरिंग कैरेजेस, यानी कि एक सामान को दूसरी जगह से पहुँचाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है. ही इज़ यूजफुल इन वॉर्स, हमने देखा है कि लड़ाइयों में घोड़ों का इस्तेमाल किया जाता है, लड़ाई के समय में, युद्ध के समय में. ही कैन वर्क, इवन द कार और जीप और मोटरसाइकिल कैन नॉट वर्क, वो जो है लगातार काम करता रहता है. कई बार होता है हमारी कार जीप जो है वो काम करना बंद कर देती है, लेकिन घोड़ा फिर भी हमारी मदद करता है. ही इज़ ऑल्सो यूज इन सर्कस, कई जगह आपने देखा होगा घोड़े का इस्तेमाल सर्कस में भी किया जाता है. ही लव्स हिज मास्टर, वो अपने मास्टर्स को बहुत प्यार करता है. सो वी शुड लव द हॉर्स, इसलिए हमें घोड़े को प्यार करना चाहिए. वी शुड बी वी शुड बी काइंड टू हिम, और हमें जो है उसके प्रति जो है काइंड रहना चाहिए, दयालु भाव, अच्छे से व्यवहार करना चाहिए. तो अब क्वेश्चंस को डील कर लेते हैं. हैज़ द हॉर्स 3 फीट, इसका आंसर हमने फर्स्ट स्टेटमेंट में ही देखना था. नो, द हॉर्स हैज़ 4 फीट. नेक्स्ट क्वेश्चन, इज़ द हॉर्स माउथ राउंड, तो इसका बेसिकली हमने क्वेश्चन में पढ़ा कि हॉर्स का जो माउथ है वो राउंड नहीं होता. हॉर्स माउथ इज़ लॉन्ग, उसका मुंह जो है लंबा होता है. व्हाट इज़ इन हिज नेक, ये भी हमने पढ़ा क्वेश्चन में, जो उसकी गर्दन में हमें क्या चीज़ देखने को मिलती है, उसकी गर्दन पे हमें लंबे लंबे बाल देखने को मिलते हैं. तो इसका आंसर होगा द हॉर्स नेक हैज़ लॉन्ग हेयर. हैज़ द हॉर्स हॉर्न्स, इसमें पूछा है कि क्या घोड़े के सर पे हॉर्न्स होते हैं, तो नो, द हॉर्स हैज़ नो हॉर्न्स. व्हाट आर द डिफरेंट कलर्स ऑफ द हॉर्स, ये हमने पैसेज में पढ़ा. The various colors of the horse are, wait for a second.
Yeah, here it is. Horses are of different color: white, black, red, brown, and spotted. These are the colors of horses. Next question. Um, या हियर इट इज़. व्हाट डज द हॉर्स ईट? घोड़ा क्या खाते हैं? तो बेसिकली ये भी हमने क्वेश्चन पैसेज में पढ़ा था कि जो वेजिटेरियन फूड जो है, प्लांट्स प्रोडक्ट कंज्यूम करता है घोड़ा. हियर इट इज़. द हॉर्स ईट ग्रास, हे, ग्राम, मेज एंड ओट्स एंड ही डज नॉट ईट फिश और मीट. फिश और मीट जो है घोड़ा कंज्यूम नहीं करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. डज द हॉर्स ड्रिंक वाटर? तो ये तो बेसिकली कॉमन सेंस की चीज़ है कि ज़िंदा रहने के लिए हर किसी को पानी की ज़रूरत होती है. तो येस, द हॉर्स ड्रिंक वाटर. व्हाट आर द गुड क्वालिटीज़ ऑफ अ हॉर्स? ये हमने पैसेज में पढ़ा कि गुड क्वालिटीज़ हैं इसकी कि ये ओबीडियंट होता है, फेथफुल होता है, अपने मास्टर को प्यार करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट डज द हॉर्स डू फॉर अस? घोड़ा हमारे लिए क्या करता है? इसका हमने पैसेज में पढ़ा. घोड़े का हम जो है राइडिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, वॉर्स के टाइम पे यूज़ किया जाता है. और हाँ, एक जगह से दूसरी जगह सामान को पहुंचाने के लिए यूज़ किया जाता है. तो ये सब बेसिक कई सारे यूजेस हैं क्वालिटी जो है घोड़े के, जिसके लिए हम इसका यूज़ करते हैं. हाउ डू वी यूज़ द हॉर्स? बेसिकली क्वेश्चन नंबर आई और जे दोनों का आंसर जो है सेम ही होगा. इसमें हमें यही बताना कि कैसे हम घोड़े का इस्तेमाल करते हैं या घोड़ा हमारे लिए कैसे यूज़फुल होता है. तो दोनों का आंसर सेम ही होगा. डज द हॉर्स लव हिज मास्टर? तो इसका आंसर होगा बिल्कुल सही. येस, द हॉर्स ऑलवेज लव हिज मास्टर. अपने मास्टर को हमेशा प्यार करता है, उसके प्रति फेथफुल रहता है वो. नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है हु इज़ मोर फेथफुल, अ डॉग और अ हॉर्स? तो आपकी नज़रों में डॉग और हॉर्स में से कौन ज़्यादा अपने मास्टर के प्रति फेथफुल होता है? तो इसका आंसर होगा हॉर्स, क्योंकि हमने वेरियस क्वालिटीज़ पैसेज में पढ़ी. तो उसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि घोड़ा जो है अपने मास्टर के प्रति ज़्यादा फेथफुल होता है. इसी के साथ हमारा सेकंड पैसेज फिनिश होता है. आई होप आपको पैसेज समझ आया होगा. मूव ऑन करते हैं पैसेज नंबर थर्ड में. हाँ, पढ़ते हैं इसके क्वेश्चंस एक बार. हु स्टार्टेड द स्कूल एट शांति निकेतन? शांति निकेतन में किसने स्कूल की शुरुआत की? व्हेन वाज इट फाउंडेड? कब शुरुआत की गई? नेक्स्ट. हु वाज महर्षि देवेंद्र नाथ टैगोर? महर्षि देवेंद्र नाथ टैगोर कौन थे? एंड ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट दी हैं कुछ, उन्हें रीड कर लेते हैं एक बार. देयर इज़ अ हॉस्पिटल इन शांति निकेतन. शांति निकेतन में एक हॉस्पिटल था, मे बी. नेक्स्ट वन इज रविंद्रनाथ टैगोर फाउंडेड द स्कूल. रविंद्रनाथ टैगोर ने स्कूल की शुरुआत की या उसको फाउंडेड किया. हिज फादर वॉज वेरी अनहैप्पी व्हेन हिज सन फाउंडेड द स्कूल. उसके पिताजी जो हैं बहुत दुखी हुए, अनहैप्पी, जब उन्होंने स्कूल की शुरुआत की. एट फर्स्ट इट हैड मैनी स्टूडेंट. और शुरुआत में ही इस विद्यालय में जो है कई सारे बच्चे थे. तो पैसेज रीड कर लेते हैं एक बार. देयर इज़ अ स्कूल एट शांति निकेतन. शांति निकेतन में एक विद्यालय की बात की गई है. इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर स्कूल. बाकी विद्यालयों के कंपैरिजन में जो है डिफरेंट है. क्यों डिफरेंट है? रविंद्रनाथ टैगोर स्टार्टेड द स्कूल इन दिसंबर 1901. यानी कि दिसंबर सन 1901 में इस विद्यालय की शुरुआत की गई रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा. हिज फादर महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर वॉज वेरी हैप्पी व्हेन ही वॉज फाउंडेड द स्कूल. महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर जो है बेसिकली कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर के पिताजी थे. और वो बहुत ज़्यादा खुश हुए थे जब उन्होंने स्कूल की शुरुआत की. एट फर्स्ट इट हैज़ फ्यू स्टूडेंट. शुरुआत में स्कूल में कम बच्चे थे. और नाउ पीपल फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड कम हेयर. अब जो है हमारे विश्व के अनेकों पार्ट से, सभी हिस्सों से बच्चे जो हैं यहाँ पे पढ़ने के लिए आते हैं. अब क्वेश्चन डील कर लेते हैं. हु स्टार्टेड द स्कूल एट शांति निकेतन? तो इसका आंसर हमें पैसेज में मिल गया, रविंद्रनाथ टैगोर. नेक्स्ट क्वेश्चन. हु व्हेन वाज इट फाउंडेड? इसको की कब शुरुआत की गई? तो इसका आंसर भी हमने ढूंढा पैसेज में. दिसंबर 1901 में इसकी शुरुआत की गई. तो द स्कूल वॉज फाउंडेड इन दिसंबर 1901. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वॉज महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर? महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर कौन थे? तो महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर वॉज द फादर ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर. रविंद्रनाथ टैगोर के पिताजी थे. नेक्स्ट ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट डील कर लेते हैं. देयर इज़ अ हॉस्पिटल एट शांति निकेतन. मे बी हॉस्पिटल हो, बट पैसेज में स्कूल की बात की गई है तो उसके कंसिड्रेशन में हम कहेंगे ये स्टेटमेंट फॉल्स है.
नेक्स्ट है रविंद्रनाथ टैगोर फाउंडेड द स्कूल, तो बिल्कुल सही है, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने स्कूल की शुरुआत की थी। हिज फादर वॉज वेरी हैप्पी व्हेन ही स्कूल फाउंडेड द स्कूल, तो ये भी बिल्कुल फॉल्स है क्योंकि उसके पिताजी जो है एक्चुअल में बहुत खुश थे जब उन्होंने स्कूल की शुरुआत की। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट फर्स्ट इट हैड मैनी स्टूडेंट, शुरुआत में ही इसमें काफ़ी स्टूडेंट थे, तो जो ये है ये गलत है, शुरुआत में कम बच्चे थे, तो धीरे धीरे जो है विश्व के सभी हिस्सों से बच्चे आने लगे थे। नेक्स्ट पैसेज नंबर 4 में मूव ऑन करते हैं। एक बार रीड कर लेते हैं क्वेश्चन, हु इज़ योर फादर, कौन आपके पिताजी हैं। इसका आंसर जो है हमें पैसेज के कंटेक्स्ट में देने हैं, इस चीज़ का ध्यान रखें, अपनी पर्सनल लाइफ से जो है आंसर ना दे कि अपने फादर का नाम या उनके बारे में आप बताएंगे, हमें पैसेज से रिलेटेड आंसर देने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ योर फादर, फादर लेकिन आई थिंक ये क्वेश्चन जो है इनकम्प्लीट रह गया है, तो इसमें हमें मेंशन करना, व्हाट इज़ योर फादर प्रोफेशन, फादर का क्या प्रोफेशन है, क्या काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ योर हाउ इज़ योर फादर ड्रेस, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, फादर किस तरीके से ड्रेसअप होते हैं वो हमें बताना है। व्हेन डज योर फादर गेट अप, यानी कि सुबह कितने बजे सोकर उठते हैं। इज़ योर फादर काइंड हम्बल एंड जेंटल, क्या आपके पिताजी जो हैं काइंड है, हम्बल है, जेंटल है, दयालु हैं, लोगों के प्रति अच्छा व्यवहार करते हैं, सभी में प्रिय हैं, ये सब चीज़ें हमें बतानी है। इज़ योर फादर लिब्रेरियस, लिब्रेरियस यानी कि जो है हार्ड वर्किंग, बेसिकली वी कैन से कि जो मेहनती इंसान हो बहुत ज़्यादा और हार्ड वर्किंग हो। एक बार चेक कर लेते हैं और क्वेश्चन है क्या, या डिस्क्राइब सम गुड क्वालिटीज़ ऑफ योर फादर, अपने फादर की कुछ गुड क्वालिटीज़, अच्छी क्वालिटीज़ बतानी है। डज योर फादर बीट यू, क्या आपके फादर आपकी पिटाई करते हैं। डज योर फादर ऑलवेज चाइल्ड यू, चाइल्ड यानी कि जो है डांटना, तो क्या आपके फादर जो है हमेशा आपको डांटते हैं। वाई आर यू प्राउड ऑफ योर फादर, आपको अपने फादर पर क्यों प्राउड है, अपने फादर पर क्यों गर्व है। हाउ ओल्ड इज़ योर फादर, फादर की क्या एज है। व्हेन डज योर फादर टीच यू, और आपके पिताजी आपको कब पढ़ाते हैं। ये सब क्वेश्चन हमने पढ़े, अब हम जो है पैसेज को रीड करेंगे और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करते हुए चलेंगे। यस, हियर वी गो। श्री ए के सिन्हा इज़ माई फादर, फादर का नाम हम हाईलाइट कर लेंगे पहले ही। ए के सिन्हा है फादर का नाम, एंड ही इज़ 40 ईयर्स ओल्ड, एंड प्रोफेशन ही इज़ टीचर, तो स्टार्टिंग में ही हमें 3 आंसर जो है मिल चुके हैं। ही पुट्स ऑन अ सिंपल ड्रेस, हिज ड्रेस ऑलवेज क्लीन एंड आयरन, सादे कपड़े पहनते हैं लेकिन उनके कपड़े जो हैं हमेशा क्लीन, साफ़ सुथरे और आयरन किए होते हैं। सो ही लुक स्मार्ट, इस वजह से सिंपल होते कपड़े होते हुए भी वो स्मार्ट लगते हैं। उसके जो फादर हैं वो एक आइडियल मैन है, यानी कि आदर्श व्यक्ति हैं। ही इज़ वेरी रेगुलर इन हिज लाइफ, वो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा रेगुलर हैं, सभी काम को टाइम पे करते हैं। अर्ली राइजर हैं, सुबह 4 बजे सोकर उठते हैं। ही गोज़ टू द स्कूल इन टाइम, और समय पर स्कूल पहुंचते हैं। ही इज़ अ काइंड मैन, दयालु व्यक्ति हैं। ही हेल्प एवरीबडी, सभी की मदद करते हैं। ही हैज़ नो प्राइड, यानी कि उन्हें किसी प्रकार का कोई एरोगेंस या घमंड नहीं है अपने ऊपर। ही इज़ जेंटल एंड हम्बल, जेंटल और हम्बल इंसान है, बट ही लव्स डिसिप्लिन, लेकिन उन्हें अपनी ज़िंदगी में डिसिप्लिन बहुत पसंद है। ही इज़ वेरी हार्ड वर्किंग, क्वेश्चन पूछा गया था क्या वो लाइब्रेरियस हैं, तो इसका आंसर भी हमें मिल गया, डैट ही इज़ वेरी हार्ड वर्किंग। माई फादर लव्स मी वेरी मच, मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, और वो सभी को प्यार करते हैं और हम सब उन्हें बहुत प्यार करते हैं। माई नेबर लव एंड रिस्पेक्ट है, मेरे जो नेबर यानी कि आस पड़ोस के लोग हैं उन्हें बहुत प्यार और उनकी इज्जत करते हैं। माई फादर डज़ नॉट बीट मी, मुझे मेरी पिटाई नहीं करते हैं। समटाइम ही चाइल्ड्स मी, कभी कभी जो है मुझे डांट देते हैं। ही टीचेस मी एट नाइट, समटाइम ही प्ले विद अस, वो मुझे रात को पढ़ाते हैं, एंड कभी कभी हमारे साथ खेलते हैं। आई एम प्राउड ऑफ माई फादर, मे गॉड ग्रांट हिम अ लॉन्ग लाइफ, मुझे अपने फादर पर गर्व है बेसिकली, एंड जो है वो ग्रांट, वो मैं भगवान से दुआ करता हूँ कि वो जो है उन्हें एक लंबी अच्छी उम्र दे। तो हमने पैसेज को पढ़ा, क्वेश्चन आंसर डील कर लेते हैं। हु इज़ योर फादर, इसका फर्स्ट लाइन में पैसेज में पढ़ा, मिस्टर ए के सिन्हा इज़ माई फादर। नेक्स्ट, व्हाट इज़ योर फादर प्रोफेशन, तो प्रोफेशन से क्या है, एक टीचर है, अध्यापक है। हाउ इज़ योर फादर ड्रेस, तो माई फादर ड्रेस अप अ सिंपल ड्रेस बट हिज ड्रेस इज ऑलवेज क्लीन एंड आयरन, ये हमने पढ़ा पैसेज में। व्हेन डज योर फादर गेट अप, कितने बजे सोकर उठते हैं, तो इसका आंसर भी हमने पैसेज में पढ़ा था, डैट ही गेट्स अप 4 o'clock इन द मॉर्निंग, सुबह जो है 4 बजे सोकर उठ जाते हैं। इज़ योर फादर काइंड हम्बल एंड जेंटल, तो इसका आंसर होगा येस, माई फादर इज़ काइंड हम्बल एंड जेंटल, ये भी हमने पैसेज में पढ़ा था। इज़
नेक्स्ट में वो कह रहा है इज़ योर फादर लेबरेरियस, क्या आपके फादर जो है लेबरेरियस यानी कि मेहनती हैं, तो इसका आंसर भी होगा येस। हमने पैसेज में पढ़ा दैट माई फादर इज़ अ वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब सम गुड क्वालिटीज़ ऑफ योर फादर। गुड क्वालिटीज़ हैं फादर की, डैट ही लव्स एवरीबडी, ही हम्बल, जेंटल, क्वाइट, काइंड। तो वेरियस टाइप ऑफ क्वालिटीज़ जो हमने फादर की पढ़ी, और उन्हें हमेशा डिसिप्लिन में रहते हैं, टाइम पे अपना काम करते हैं, रूटीन फॉलो करते हैं, ये सब गुड क्वालिटीज़ जो हमने फादर की पढ़ी। डज योर फादर बीट यू, तो इसका आंसर हुआ नो। हमने पैसेज में पढ़ा माई फादर डज नॉट बीट मी। डज योर फादर ऑलवेज चाइड्स यू, क्या आपके फादर हमेशा आपको डांटते रहते हैं, तो इसका आंसर भी होगा नो। या फिर समटाइम्स होगा। ऑल, तो इसका आंसर होगा समटाइम्स। कभी कभी डांट देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर यू प्राउड ऑफ योर फादर, आपको अपने फादर पे प्राउड क्यों है, तो इसका आंसर होगा कि हमें अपने फादर पे प्राउड क्यों है, क्योंकि वो बहुत ही काइंड जेंटल इंसान है। सोसाइटी में सब लोग उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, और सबको प्यार करते हैं, अच्छे से बिहेव करते हैं, सबकी मदद करते हैं। तो ये सब कुछ गुड क्वालिटीज़ हैं जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि जो बच्चा है उसे अपने फादर पर गर्व है। हाउ ओल्ड इज़ योर फादर, फादर की एज हमने क्वेश्चन में पढ़ी थी 40 ईयर्स। एक बार चेकआउट कर लेते हैं। या हेयर इट इज़, ही इज़ 40 ईयर्स ओल्ड। फादर की एज कितनी है? 40 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। व्हेन डज योर फादर टीच यू, आपको कब पढ़ाते हैं आपके फादर के, तो हमने पैसेज में पढ़ा ड्यूरिंग द नाइट टाइम फादर टीचेस मी। रात के समय जो है उसके फादर उसको पढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पैसेज में मूव ऑन करते हैं। वेयर डिड द फॉक्स लीव, फॉक्स कम सॉरी, फॉक्स कहाँ पर आया। व्हाट डिड इट सी इन द गार्डन, वट डिड इट सी इन द गार्डन, गार्डन में उसने क्या देखा। वाई डिड इट जंप एंड जंप, वो बार बार क्यों उछल रहा था। देन उसके बाद हमें ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट दी हुई है, उनके आंसर देने हैं। द फॉक्स वॉज हंग्री, फॉक्स जो है वो भूखा था। इट क्लाइम्ड अ ट्री, वो पेड़ पर चढ़ गया। इट वॉन्टेड टू ईट द ग्रेप्स, वो उसने जो है जो ग्रेप्स थे उन्हें खाना चाहता था। दूज ग्रेप्स वर स्वीट, वो जो अंगूर थे वो मीठे थे। चलिए मूव ऑन करते हैं पैसेज पे। वन डे अ फॉक्स वॉज हंग्री, इट रैन फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, एक दिन की बात है जो फॉक्स है वो हंग्री था, भूखा था, और वो एक जगह से दूसरी जगह जो है घूम रहा था। इट डिड नॉट फाइंड फूड एनीवेयर, उसे जो है लेकिन फिर खाना नहीं मिला। देन इट केम टू अ गार्डन, फिर वो जो है गार्डन में पहुंचा। इट्स ऑफ बंचेस ऑफ ग्रेप्स हैंगिंग डाउन, वहाँ पर जो है अंगूर के गुच्छे जो है नीचे की ओर लटके हुए थे। इट वॉन्टेड टू ईट दैम, वो उन्हें खाना चाहता था। इट जम्प एंड जम्प, वो जो है बार बार उछल रहा था टू गेट एट दैम, उन पर पहुंचने के लिए। बट कुड नॉट रीच द ग्रेप्स, लेकिन वो ग्रेप्स पर नहीं पहुंच पाया। इट बिकेम टायर्ड, तो वो थक गया। द ग्रेप्स वर स्वीट बट इट टोल्ड देम सॉर, वो ग्रेप्स जो थे वो मीठे थे, लेकिन वो उन्हें क्या बोल रहा था कि वो खट्टे हैं। क्यों? क्योंकि वो उन पर नहीं चढ़ पाया, उन्हें नहीं जो है नहीं मिल पाए। वेयर डिड द फॉक्स कम, द फॉक्स कम्स इन द गार्डन। वॉट डिड इट सी इन द गार्डन, गार्डन में उसने क्या देखा, तो गार्डन में उसने देखा इट सॉ द बंचेस ऑफ ग्रेप्स हैंगिंग डाउन, जो अंगूर के गुच्छे हैं नीचे की तरफ लटक रहे थे। व्हेन डिड इट जंप एंड जंप, तो ही जंप एंड जंप टू गेट द ब्रांचेस ऑफ ग्रेप्स, बंचेस ऑफ ग्रेप्स को जो है वो पाने के लिए बार बार जो है उस पर बार बार जंप कर रहा था। नेक्स्ट ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट, द फॉक्स वॉज हंग्री, क्या वो भूखा था? येस, द फॉक्स वॉज हंग्री। नेक्स्ट, इट क्लाइम्ड अ ट्री, क्या वो पेड़ पे चढ़ गया था? तो इसका आंसर है गलत, अगर चढ़ गया होता तो उसे मिल ही जाते, तो ये फॉल्स है।
नेक्स्ट है इट वांटेड टू ईट द ग्रेप्स, क्या वो उसे खाना चाहता था? ऑब्वियसली खाना चाहता था, भूखा था वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूज ग्रेप्स वर स्वीट, क्या वो स्वीट थे? तो येस, ग्रेप्स वर स्वीट, जो वो मीठे थे, बट उसने उसे बोला कि वो खट्टे हैं क्योंकि उसे मिल नहीं पाए। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। पैसेज नंबर 6 में जो है कुछ मिसप्रिंट हो गए, तो इसको हम स्किप करके नेक्स्ट पैसेज पे मूव ऑन करेंगे। पैसेज नंबर 7, एक बार क्वेश्चंस रीड कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर यू, तो आई थिंक इस क्वेश्चन में मिसप्रिंट है, व्हाट आर यू की जगह यहाँ पर होना चाहिए हु आर यू, यानी कि तुम कौन हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डू यू गेट अप, आप कितने बजे उठते हैं। वाई, हु डू यू गो फॉर अ वॉक विद होम डू यू गो फॉर अ वॉक विद होना चाहिए यहाँ पे कि आप वॉक पर किसके साथ जाते हैं। व्हेन डू यू गो टू द स्कूल, स्कूल कितने बजे जाते हैं। हाउ मेनी आवर्स डू यू स्टडी इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग में सुबह कितने बजे जो है पढ़ते हैं। व्हेन डू यू रिटर्न होम फ्रॉम द स्कूल, स्कूल से घर वापस कितने बजे आते हैं। व्हेन डू यू गो इन द इवनिंग, शाम के समय, वेयर डू यू गो इन द इवनिंग, शाम के समय कहाँ जाते हैं। वॉट गेम्स डू यू प्ले, कौन सा गेम खेलते हैं। डू यू फॉलो योर रूटीन, क्या आपका जो दिनचर्या है अपनी उसको फॉलो करते हैं। वाई डोंट यू वेस्ट टाइम, आप अपना समय बर्बाद क्यों नहीं करते हैं। हाउ मैनी आवर्स डू यू रीड एट होम, घर पर कितने घंटे पढ़ाई करते हैं। हाउ मैनी आवर्स डू यू रीड, और इसमें पूछा है कि टोटल आप कितने घंटे पढ़ाई करते हैं। हाउ मैनी आवर्स डू यू रीड एट नाइट, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि रात को कितने घंटे पढ़ते हैं। तो मूव करते हैं पैसेज पे। आई एम अ स्टूडेंट, आई गेट अप 5 o'clock इन द मॉर्निंग, यहाँ जो है वो बच्चा है अपने बारे में बता रहा है कि वो सुबह 5 बजे उठता है। देन आई गो फॉर अ वॉक विद माई फादर, वॉक के लिए किसके साथ जाता है, अपने फादर के साथ। व्हेन आई कम बैक आई टेक अ बाथ, वॉक से आने के बाद बाथ लेता है। आफ्टर डेट आई हैव माई ब्रेकफास्ट, देन आई स्टडी फॉर 2 hours, उसके बाद अपना ब्रेकफास्ट लेता है और 2 घंटे पढ़ाई करता है सुबह। एट 9:30 आई टेक माई फूड, एट 10 o'clock आई गो टू द स्कूल। 9:30 अपना जो है फूड लेने के बाद जो है 10 बजे स्कूल के लिए निकल जाता है और समय पर हमेशा टाइम पर स्कूल पहुंचता है। आई अटेंड माई क्लास देयर, आई रिटर्न 4:30 PM, स्कूल अटेंड करने के बाद 4:30 बजे वापस घर पहुंचता है और 5 बजे जो है लाइट रिफ्रेशमेंट लेता है घर आके। देन आई गो टू द प्ले ग्राउंड, फिर शाम को खेलने के लिए प्ले ग्राउंड जाता है जहाँ पे वो क्रिकेट और फुटबॉल खेलता है। और जब व्हेन द सन सेट आई रिटर्न होम, जब जो है सूरज ढल जाता है तो वो घर वापस आ जाता है। देन आई स्टडी फॉर 2 hours, एट 9 PM आई टेक माई सपर, और 9 बजे जो है अपना डिनर ले लेता है और 10 बजे जो है सोने के लिए बेड पर चला जाता है। आई फॉलो माई डेली रूटीन स्ट्रिक्टली, जो बच्चा है अपने डेली रूटीन को स्ट्रिक्टली फॉलो करता है। बट ऑन संडे द रूटीन इज़ डिफरेंट, लेकिन संडे के दिन जो है रूटीन डिफरेंट होता है। ऑन हॉलीडेज द रूटीन इज़ ऑल्सो डिफरेंट, संडे के दिन और किसी भी फेस्टिवल की या कोई भी स्कूल की हॉलीडेज होती है तो उस दिन भी रूटीन डिफरेंट होता है। व्हेन द क्लासेज आर हेल्ड इन द मॉर्निंग आई चेंज माई रूटीन, जब मॉर्निंग में क्लासेस होती है रूटीन चेंज हो जाता है और छुट्टी के टाइम पर क्लास रूटीन अलग होता है। बट आई नेवर वेस्ट माई टाइम, आई नो टाइम इज़ प्रीशियस, लेकिन जो बच्चा है वो कभी भी अपना समय बर्बाद नहीं करता क्योंकि उसे पता है कि समय जो है कीमती है। तो फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा हु आर यू, तो बच्चा इसमें बात की गई है एक स्टूडेंट की, तो वो एक स्टूडेंट है, आई एम अ स्टूडेंट। नेक्स्ट, व्हेन डू यू गेट अप, कितने बजे उठते हो, तो इसका हमने क्वेश्चन पैसेज में पढ़ा, डेट आई गेट अप 5 o'clock इन द मॉर्निंग, सुबह 5 बजे उठ जाता है। हाउ डू विद होम डू यू गो फॉर अ वॉक विद, किसके साथ वॉक पे जाता है बच्चा, अपने फादर के साथ। हाउ मेनी आवर डू यू स्टडी इन द मॉर्निंग, सुबह बच्चा 2 घंटे के लिए पढ़ता है, तो आई स्टडी फॉर 2 hours इन द मॉर्निंग। व्हेन डू यू रिटर्न होम फ्रॉम द स्कूल, तो उसका आंसर हमने पैसेज में पढ़ा कि बच्चा जो है 4:30 बजे जो है अपन वापस घर आता है, तो आई कम बैक फ्रॉम स्कूल एट 4:30 PM, ये होगा आंसर। वेयर डू यू गो इन द इवनिंग, इवनिंग में बच्चा कहाँ जाता है, प्ले ग्राउंड में जाता है, और वहाँ कौन कौन से गेम खेलता है, तो वहाँ पे बच्चा जो है क्रिकेट और फुटबॉल खेलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कह रहा है, हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, या डू यू फॉलो योर रूटीन, क्या आप अपना रूटीन फॉलो करते हो, तो येस आई फॉलो माई रूटीन। वाई डोंट यू वेस्ट टाइम, आप अपना टाइम वेस्ट क्यों नहीं करते, तो इसमें पीछे स्टेटमेंट दिया हुआ है, आई नेवर वेस्ट माई टाइम बिकॉज आई नो द टाइम इज़ प्रीशियस, बच्चा अपना समय बर्बाद इसलिए नहीं करता क्योंकि उसे पता है कि समय कीमती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कह रहा है,
हाउ मैनी आवर्स डू यू रीड एट होम, तो हमने पढ़ा बच्चा सुबह 2 घंटे पढ़ता है और रात को सोने से पहले 2 घंटे पढ़ता है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन का आंसर है 4 आवर्स। आई रीड 4 आवर्स एट होम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी आवर डू यू रीड, तो यहाँ पे उसमें बोला है टोटल आप कितना रीड करते हो, तो बच्चा जो स्कूल घर में रीड करता है 4 आवर्स, वो प्लस जितना टाइम वो स्कूल में स्पेंड करता है उसको ऐड ऑन करके हमें इसका आंसर बताना है। नेक्स्ट, हाउ मैनी आवर्स डू यू रीड एट नाइट, रात को कितने घंटे पढ़ता है बच्चा, तो रात को 2 घंटे पढ़ता है, तो इसका आंसर होगा अ चाइल्ड रीड 2 आवर्स एट नाइट। या फिर होगा हम बेसिकली हम खुद एक्सप्रेस कर रहे हैं इसको, तो आई रीड फॉर 2 आवर्स एट नाइट। आई होप आपको भी ये पैसेज भी समझ आया होगा। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पैसेज पे, पैसेज नंबर 8। क्वेश्चन रीड कर लेते हैं एक बार। हाउ ओल्ड आर यू, यानी कि आपकी क्या उम्र है। वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हो। विच क्लास डू यू रीड, कौन सी क्लास में पढ़ते हो। हु इज़ योर फादर, वॉट इज़ योर फादर की जगह होगा हु इज़ योर फादर, आपके फादर कौन है। हाउ मेनी ब्रदर एंड सिस्टर डू यू हैव, आपके कितने भाई और कितनी बहन है। व्हेन डू यू गेट अप, कितने बजे उठते हैं। एंड नेक्स्ट वन इज व्हेन डू यू गो टू द बेड, बेड पर वापस कितने बजे जाते हैं। आर यू रेगुलर इन लाइफ, क्या अपनी लाइफ में रेगुलर हैं। डू यू टेल अ लाई, आप कभी झूठ बोलते हैं। डू यू ओबे योर पेरेंट्स, आप अपने पेरेंट्स को ओबे करते हैं। डू यू लव योर फ्रेंड्स, आप अपने फ्रेंड्स को प्यार करते हैं। व्हाट डू यू डू व्हेन योर फ्रेंड्स आर इन नीड, जब आपके फ्रेंड्स को आपकी ज़रूरत होती है तो आप क्या करते हैं। व्हाट डू यू वांट टू बी इन योर लाइफ, आप अपनी ज़िंदगी में क्या बनना चाहते हैं। हाउ डू यू वॉन्ट टू सर्व योर कंट्री, अपनी कंट्री को कैसे सर्व करना चाहते हैं। हु स्टैंड फर्स्ट इन योर क्लास, आपकी क्लास में हमेशा कौन फर्स्ट पोजीशन पे आता है। क्वेश्चन हमने रीड कर लिया, अब एक बार पैसेज को रीड कर लेते हैं और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करते चलेंगे। माई नेम इज़ संजय कुमार, एक क्वेश्चन का आंसर हमें मिल गया। आई एम 10 ईयर्स ओल्ड, उम्र कितनी है 10 साल। आई लिव इन मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर में रहता है, 5th क्लास में पढ़ता है और उसके फादर का नाम है TN सिन्हा। ही इज़ अ डॉक्टर, फादर का प्रोफेशन है डॉक्टर। आई हैव 2 ब्रदर एंड 1 सिस्टर, 2 भाई और 1 बहन है। आई एम द यंगेस्ट ऑफ ऑल, यानी कि सबसे छोटा है। आई एम वेरी रेगुलर इन माई लाइफ, अपनी ज़िंदगी में बहुत रेगुलर है। सुबह 5 बजे सो के उठता है और समय पर स्कूल पहुंचता है। नेक्स्ट, इन द इवनिंग आई प्ले, स्कूल से आने के बाद शाम को खेलने के लिए जाता है। रात को 10 बजे जो है बेड पे सोने के लिए जाता है। आई एम एन ऑनेस्ट बॉय, ईमानदार बच्चा है। आई नेवर टेल अ लाई, कभी भी झूठ नहीं बोलता और किसी भी प्रकार की कोई बुरी आदत भी नहीं है। अपने पेरेंट्स और टीचर्स को हमेशा ओबे करता है, उनकी बात मानता है। दे लव मी वेरी मच, और वो भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। आई लव माई फ्रेंड्स ब्रदर एंड सिस्टर, बच्चा जो है अपने फ्रेंड्स ब्रदर और सिस्टर सबको बहुत प्यार करता है। आई हेल्प माई फ्रेंड्स व्हेन दे आर इन नीड, जब भी उन्हें मेरी ज़रूरत होती है तो मैं उनकी मदद करता हूँ। आई नेवर क्वारल विद एनीबडी, क्वारल यानी कि लड़ाई करना, बच्चा कभी भी किसी से लड़ाई नहीं करता। सो आई हैव नो एनिमी, इस वजह से उसका कोई दुश्मन भी नहीं है। आई लव माई कंट्री, अपनी कंट्री से प्यार करता है। सो आई वॉन्ट टू सर्व इट्स पीपल, सो आई वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर, अपने कंट्री के लोगों को सर्व करना चाहता है, इसीलिए वो एक डॉक्टर बनना चाहता है। फॉर दिस आई वर्क हार्ड, और उसके लिए जो है बहुत मेहनत भी करता है। ऑलवेज स्टैंड फर्स्ट इन द क्लास, क्लास में हमेशा फर्स्ट आता है। और बच्चा इस बात में बिलीव करता है कि लोगों के साथ अच्छा करो, बिलीव इन द सेइंग बी गुड एंड डू गुड, अच्छे रहो और हमेशा अच्छा करो। तो हाउ ओल्ड आर यू, इसका आंसर है बच्चा की एज क्या है 10 ईयर्स ओल्ड। वेयर डू यू लिव, कहाँ रहता है बच्चा, मुजफ्फरपुर में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच क्लास डू यू रीड, कौन सी क्लास में पढ़ता है, तो आई रीड इन 5th क्लास, बच्चा 5th क्लास में पढ़ता है। फादर का कौन है, फादर थे उसके TN सिन्हा, उसके फादर है। हाउ मैनी ब्रदर एंड सिस्टर डू यू हैव, उसके 2 ब्रदर और 1 सिस्टर है। व्हेन डू यू गेट अप, बच्चा सुबह कितने बजे उठता है, तो एक बार हम कंफर्म कर लेते हैं। येस, हियर इट इज़, आई गेट अप 5 o'clock इन द मॉर्निंग, बच्चा जो है सुबह 5 बजे उठ जाता है। व्हेन डू यू गो टू बेड, कितने बजे सोने के लिए जाता है, तो उसका हमने पैसेज में पढ़ा 10 o'clock, द चाइल्ड गो टू बेड एट 10 o'clock, या फिर आई गो टू बेड एट 10 o'clock एट नाइट, रात को 10 बजे बच्चा जो है सोने के लिए चला जाता है। आर यू रेगुलर इन लाइफ, येस आई एम रेगुलर इन माई लाइफ। डू यू टेल अ लाई, नो आई नेवर टेल्स अ लाई। डू यू ओबे योर पेरेंट्स, पेरेंट्स को ओबे ऑब्वियसली करता है, तो येस आई ऑलवेज ओबे माई पेरेंट्स। डू यू लव योर फ्रेंड्स, येस आई लव माई फ्रेंड्स।
आई ऑलवेज लव। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि व्हाट डू यू डू व्हेन योर फ्रेंड्स आर इन नीड, जब आपके फ्रेंड्स को आपकी ज़रूरत होती है तो आप क्या करते हैं। तो आई ऑलवेज हेल्प माई फ्रेंड्स व्हेन दे आर इन नीड। व्हाट डू यू वांट टू बी इन योर लाइफ, आप अपनी लाइफ में क्या बनना चाहते हो। तो मैं बच्चा जो है मेंशन किया गया है, आई वांटेड टू बी अ डॉक्टर। हाउ डू यू वॉन्ट टू सर्व योर कंट्री, आप अपनी कंट्री को किस तरीके से सर्व करना चाहते हैं। तो बच्चा डॉक्टर बन के अपनी कंट्री को सर्व करना चाहता है, जिससे कि वो ज़रूरतमंद लोगों की मदद कर सके। आंसर होगा इसका, आई वॉन्टेड टू बी ए डॉक्टर एंड आई वॉन्टेड टू सर्व माई कंट्री बाय हेल्पिंग द नीडी पर्सन ऑफ द सोसाइटी। सोसाइटी के जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं उनकी मदद करके। हु स्टैंड फर्स्ट इन योर क्लास, तो वो बच्चा खुद ही वही इंटेलिजेंट इतना है और क्लास में हमेशा फर्स्ट आता है। तो आई ऑलवेज स्टैंड फर्स्ट इन माई क्लास। तो इसी के साथ हमारा पैसेज 8 भी ख़त्म होता है। आई होप आपको सभी पैसेजेस समझ आए होंगे अच्छे से, और इस मेथड को फॉलो करके हम जो है कम टाइम में पैसेज के सभी क्वेश्चंस के जो है करेक्ट आंसर ढूंढ सकते हैं। तो पहले एक बार हम क्वेश्चन रीड करेंगे, उसके बाद पैसेज रीड करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल ड्रीम क्लासेस पे, और मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।